नमस्ते। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे के लड्डू। गेहूं के आटे के लड्डू को सत्तू, गेहूं की सत्तू और भी बहुत नामों से जाना जाता है। और अब हमारे बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। रक्षाबंधन आने वाली है, उसके बाद में कजरी तीज आने वाली है। तो आज कल के माहौल को देखते हुए, जो बाहर कोरोना की वजह से है, तो क्यों ना हम ये हेल्दी लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू घर पे ही बना ले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी गेहूं के आटे के लड्डू। इसके लिए ले रही हूँ मैं ये गेहूं का बाट, जो मैंने लापसी के लिए लिया था, मेरे पास रखा हुआ था। आपके पास साबुत गेहूं हो तो आप वो ले लीजिए, और आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये गेहूं से ले रही हूँ जो ये बाट था। और मैं इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे सेक लूंगी। आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए ताकि आप अपना दूसरा काम भी आसपास कर सके। इतना धीमा आंच से आपको उसको सेकना है। इसको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको उसको सेकने में। 2 कटोरी मैंने ये ले लिए गेहूं, मेरे पास बाट पड़ा था, मैंने वो ले लिया। और मैं ले रही हूँ यही वही कटोरी से नाप से 1.5 कटोरी शक्कर। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 कटोरी ले लीजिए। मैं 1.5 कटोरी ले रही हूँ। और अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। मिक्सी में चक्कर चला के इसको बारीक पाउडर बना ले, जिससे हमारे लड्डू में अच्छे से मिक्स हो। देखिए, जब तक मैंने शक्कर पीसी, ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सीख रहे हैं। त्योहार है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह से धीमे धीमे आंच पे कर रहे हैं आप, ताकि आप अपना दूसरा काम भी आसानी से कर सके। ये देखिए, पाउडर हो गई शक्कर, और ये अभी तक सीख रहा है गेहूं हमारा। और अच्छे से सीख गया है गेहूं हमारा। देखिए, गेहूं का दाना एकदम लाल जैसा हो गया है, हल्का हल्का। ये देखिए, अच्छे से सीख गया है। तो अब हम इसके लिए 1 कटोरी, वही वाली कटोरी से घी ले रही हूँ मैं। अब ये देखिए, मैंने इसको परात में ले लिया था। ये ठंडा करेंगे इसको हम बर्तन में से निकाल के, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म था। और ठंडा होने के बाद में हम इसको गेहूं के दाने को पीस लेंगे। मैं लड्डू के लिए ले रही हूँ बादाम, काजू, इलायची पाउडर और ये मगज, तरबूज के बीज। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सिर्फ इलायची पाउडर डाल के भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और आप इसकी जगह अपनी मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अंजीर, बादाम, पिस्ता, जो भी लेना चाहे आप। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आपको मिक्सी में पीसना है, गरम गरम मिक्सी ना चलाए। और ये देखिए, इस तरह से पीस गया। और एक चन्नी ले ले और एक बर्तन ले ले, उसमें अच्छे से छान ले। और ऊपर से जो ड्राई जो बचेगा गेहूं का, तो उसको वापस पीस लेंगे और फिर वापस से छान लेंगे। इस तरह से हम 1 से 2 बार ये प्रोसेस, 2 से 3 बार, जितना लेंगे आप उतनी बार कर ले। और ये अच्छे से छान ले, ताकि ये हमारा ऊपर का जो इसका छिलका है गेहूं का, वो बड़े दाने हमको इसमें लड्डू में नहीं लेने हैं। तो इसको निकाल के रख दे, फेंके नहीं इसका। आप और कुछ काम में ले सकते हैं इसको, पराठे में या और भी कुछ में, स्टफिंग में। ये हमारे पास में आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें आटा बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद में उसमें हमारी पीसी हुई शक्कर भी डाल देंगे। तो आटा और शक्कर हमारे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। बिल्कुल भी शक्कर, आटा बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आप डालें। गरम आटे में डाल देंगे तो आपकी शक्कर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से देखिए, दोनों को अच्छे से चम्मच से मिला ले। घी मैंने 1 कटोरी लिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका गेहूं और घी कैसा है, उसके ऊपर। अगर आपको ज्यादा लगेगा तो आप ज्यादा थोड़ा सा ले ले गरम करके। ये देखिए, मैंने घी को गरम करने रख दिया है गैस पे, क्योंकि हमारा आटा और शक्कर बिल्कुल ठंडी है। तो हम घी को गरम करके डालेंगे, तभी हमारे लड्डू बनेंगे। अब ये मैं घी गरम हो गया है, इसमें मैंने रफली चॉप कर लिए काजू और बादाम, और मैं इनको भी थोड़ा सा भून लूंगी घी में। तो मैंने घी में ही डाल दी इनको, ताकि ये भी अच्छे से भून जाएंगे। और ये घी फिर हम लड्डू में काम में लेंगे। और ये मगज भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट घी भी डाल सकते हैं।
लेकिन त्यौहार का टाइम है तो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं, और आप कुछ बढ़ा भी सकती है ड्राई फ्रूट को, कम भी कर सकती है, ये सब आपकी चॉइस है। घी में भूनने से अच्छा इनका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, इनका थोड़ा सा कच्चापन भी दूर हो जाता है और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है, हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी त्योहार पे बहुत काम होते हैं लेडीज को। ये देखिए, अब हमारा शक्कर और आटा बिल्कुल मिक्स है, ठंडा ही है, तो अब हम गरम गरम ये जो हमने ड्राई फ्रूट डाल के घी तैयार किया है गरम करके, उसको धीरे धीरे मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाना है और फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा मिलाना है, फिर मिक्स करना है। एक साथ सारा घी नहीं डाले, नहीं तो आपका आटा गीला हो जाएगा और शक्कर मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल बुरी तरह से। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाए और इसको आटे को हिलाते जाए। अगर आपको और ज्यादा घी लगता है तो आप वापस घी गरम कर लें। क्योंकि सबके आटे और गेहूं की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो वो आपके हिसाब से जाएगा घी कि आपका आटा कैसा है या आपका गेहूं कैसा है। ये देखिए, मिलाते जाए और अच्छे से हिलाते जाए ताकि आपको पता चले कि आपको और कितने घी की आवश्यकता है। मुझे ये पूरा 1 कटोरी जो मैंने घी लिया था पूरा लग गया है, और हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। अभी घी हमने डाला इसलिए ये गर्म है बैटर, तो अभी ये लड्डू नहीं बनेंगे, इसको हम आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रखेंगे थोड़ा, ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बन सके और ये घी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पीसी हुई इलायची पाउडर डाल दिया मैंने, 1 से 1.5 टीस्पून के लगभग, और अच्छे से मिला ले और इसको हिलाते जाए। ये घी अब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर, और ये देखिए आधे से 1 घंटे के बाद में इस तरह से ड्राई हो गया और सारा घी हमारे गेहूं के आटे ने अब्जॉर्ब कर लिया है बिल्कुल। अब हम इनके लड्डू बांधेंगे। थोड़ा थोड़ा लेके जैसी साइज चाहिए आपको, बड़े छोटे वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे लड्डू बांधने। मैंने छोटे छोटे बांधे ताकि बच्चे या कोई भी बड़ा एक लड्डू लेता है तो इनफ होता है उनके लिए और टूटता नहीं है और सही यूज होता है उस लड्डू का, इसलिए छोटे छोटे साइज के लड्डू बनाए। मेरे इसमें 17 से 18 लड्डू बन गए थे इस 2 कटोरी गेहूं में के आटे से। और इस तरह से लड्डू बांधते जाए। कभी भी आपकी पहली बार में परफेक्ट शेप नहीं आएगी लड्डू की, पहले एक बार आप अपने नॉर्मल जिस तरह से शेप आती है वैसे बना ले, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसको वापस से अच्छे से हाथ से शेप दे दे। ऐसे 1 से 2 बार करें, आपकी लड्डू की शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी एकदम। पहली बार में किसी भी लड्डू की शेप आप एकदम परफेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हाथ से वो जितना आना होता है उसमें घी होता है वो बैठता नहीं है। तो 2-3 बार उसको हाथ में ले लेके थोड़ी थोड़ी देर में उसको शेप दे दे, तो एंड में आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी। ये देखिए, हमने इसको 1 से 2 बार हाथ में लेके गोल गोल घुमा के अच्छे से शेप दे दी है। ये देखिए, तब जाके इसकी परफेक्ट शेप आई है। और ये देखिए, जब आप इसको खाएंगे तो बादाम और जो हमने काजू डाले हैं बहुत ही टेस्टी लगेंगे अंदर, और इलायची पाउडर से। तो ये देखिए, हमारे लड्डू इस तरह से बनके तैयार है। इससे लड्डू बन गए हैं 2 कटोरी गेहूं के आटे से। अब इसके ऊपर मैं काजू ले रही हूँ। मैं उस काजू के मैंने 2-2 पीसेस ही कर दिए, और ऊपर से हम ये लगाएंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप बादाम भी लगा सकते हैं, आप पिस्ता लगा सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो लगा सकते हैं। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके मैं सारे लड्डू पे काजू लगा दूंगी। और मैंने थोड़ा सा केसर भी दूध में भिगो दिया था, और वो भी मैंने ऊपर से लगा दिया है। तो राखी आ रही है, तीज आ रही है, तो आप ये लड्डू बनाइए, राखी पे भी खिलाइए अपने भाई बहनों को हेल्दी, और उसके बाद में तीज पे भी आप बना लीजिए लड्डू। जिनको बेसन की और चावल की पसंद है वो ये भी बना लो, तो 2-3 वैरायटी हो जाएगी। तो आपको मेरे गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्ते। नमस्ते।